रात का समय, सभी यात्री दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए फ्लाइट में बैठते हैं। फ्लाइट बिना किसी खराबी के अपने आप टाइम पर उड़ान भी भरती है। कुछ सोए तो कुछ जगे, सभी यात्री अपनी अपनी धुन में यात्रा कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, उसी विमान में अचानक से कोई खराबी आती है और वो कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा में घुस जाता है। और उसके साथ होता है कुछ ऐसा, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। यह घटना है बीते सोमवार यानी कि 22 जून 2026 की रात की। दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 479 में तकनीकी खराबी आ जाने से विमान अपने तय रास्ते से भटक गया और सीधे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा पहुंचा। इसको लेकर बताया जा रहा है, पाकिस्तान एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की चेतावनी मिलने के बाद ही पायलट को इस बात का पता चला, जिसके बाद विमान ने यू टर्न लेकर वापस भारतीय एयर स्पेस की ओर रुख किया। यह घटना सामान्य रूट भटकने जैसी नहीं है, क्योंकि जिस एयर स्पेस में विमान गया वह फिलहाल भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय रजिस्ट्रेशन वाले सभी विमानों को, चाहे वो कमर्शियल हो या मिलिट्री, के लिए अपना एयर स्पेस अप्रैल 2025 से बंद कर रखा है। यह बैन हर महीने नोटम के जरिए बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन जिस रात AI 479 रास्ता भटका उस समय भी यह बैन लागू था और 24 जून की सुबह तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद 16 जून को जारी एक नए नोटम से इसे 24 जुलाई तक और आगे बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि जैसे ही विमान पाकिस्तान के लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में दाखिल हुआ, वहां की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने फौरन चेतावनी जारी कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से रिश्ते पहले से ही बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। ऐसे में बंद एयर स्पेस में किसी भारतीय विमान का चला जाना मामले को और भी गंभीर बना देता है। हालांकि अमृतसर एयरपोर्ट के सूत्र बताते हैं कि विमान पाकिस्तान सीमा के अंदर 1.5 मील से ज्यादा अंदर नहीं गया। विमान ने सोमवार रात 9:18 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी, जो तय समय से सिर्फ 3 मिनट की देरी थी। अमृतसर में लैंडिंग रात 10:30 पर होनी थी, लेकिन बीच रास्ते में आई तकनीकी खराबी से विमान का नेविगेशन गड़बड़ा गया और यह अपने देश की सीमा पार कर गया। भारतीय एयर स्पेस में लौटने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुई, जब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ चुका था, जिस वजह से विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। विमान कुछ देर अमृतसर के आसपास चक्कर लगाता रहा, फिर कंट्रोल रूम के निर्देश पर इसे वापस दिल्ली भेजा गया, जहां सुरक्षित लैंडिंग हुई। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद विमान को फिर से अमृतसर के लिए उड़ान भरने की अनुमति मिली और आखिरकार सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात लगभग 2:20 पर यह अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा। इस पूरी प्रक्रिया में यात्रियों को करीब 4 घंटे की देरी झेलनी पड़ी। वहीं इसको लेकर एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि रनवे की उपलब्धता और ट्रैफिक के कारण विमान को हवा में इंतजार करवाना सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इस मामले में असली वजह तकनीकी खराबी और रास्ता भटकना बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और यह साफ नहीं हुआ कि नेविगेशन सिस्टम में आई गड़बड़ी की असली वजह क्या है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। बाकी इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।